सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 5 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 36 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से भाइयों बहनों हम समझते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, उस पार जाएं, यानी कि इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य का सुख पाएं। और उस लक्ष्य को लेकर जब हम जिएंगे, निश्चित रूप से हमें इस धरती पर हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, प्रार्थना करना होगा, प्रभु पर विश्वास रखना होगा, विश्वास का जीवन जीना होगा। इसी बातों को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लोगों के तृप्त हो जाने के तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं, उस पार चले जाएं। क्योंकि प्रभु का मालूम था इसी ओर रहने से कोई तरक्की नहीं करेगा, जो जहाँ है वहीं के वहीं रहेगा। और ये भी हो सकता है कि इसी पार रहने से स्वर्ग राज्य से वंचित भी हो सकता है। इसलिए उस पार जाने के मतलब असत्य से सत्य की ओर, बेईमानी से ईमानदारी की ओर, नफरत से प्रेम की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। ये यात्रा बहुत ही कठिन है। जब प्रभु के शिष्यों ने ये यात्रा शुरू की, ये यात्रा उनके लिए बहुत ही चुनौती भरी रही, बहुत ही कठिन रही। अनेक प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। उस पार जाने का रास्ता कठिन महसूस होने लगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में और प्रभु के शिष्यों के जीवन में एक बात की फ़र्क यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रभु यीशु भी गए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कठिन रास्ता तय करने के लिए कठिनाइयों से भरी प्रार्थना में समय बिताया। रात भर जागते हुए उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। प्रभु के शिष्य बिना प्रार्थना के चले गए थे और रास्ते में संघर्ष करने लगे, कठिनाइयों का सामना करने लगे। और कठिन रास्ता पार करने के लिए प्रभु यीशु कठिन कार्य करने के बाद, यानी कि रात भर जागते हुए प्रार्थना करने के बाद शिष्यों के पास जाते हैं, वो भी पानी पर चल कर। यानी कि प्रभु यीशु का अधिकार आकाश, धरती, अधोलोक में है और सर्वश्रेष्ठ नाम प्रभु को दिया है, आकाश में, धरती में, अधोलोक में और हर एक लोक में प्रभु का अधिकार है। और उसी अधिकार के चलते प्रभु पानी पर चल के जाते हैं। लेकिन प्रभु के शिष्यों का विश्वास उतना मजबूत नहीं था, गहरा नहीं था, प्रार्थना में वो परिपक्व नहीं थे। इस वजह से, विश्वास के अभाव के वजह से उनके जीवन में वो डर, वो भय, वो घबराहट, वो संदेह उनके जीवन में बना रहा, जिस वजह से वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं सके। वो ये सोचते हैं पानी पर चल के आने वाला कोई भूत या प्रेत है, लेकिन प्रभु कहता है डरो मत, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारी अगुवाई करने वाला, तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब हम सभी लोग प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जब उस रास्ते में कठिनाई आती हैं, परेशानी आती हैं, दुख, मुसीबत, पीड़ाएं आती हैं, हमें निराश होने की, घबराने की, डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिस प्रभु ने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वो यीशु हमारे साथ हैं। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें बताता है, जब शिष्य परेशानियों में थे, मुश्किल घड़ी में थे,
प्रभु यीशु उनके पास आते हैं और कहते हैं मैं ही हूँ, डरो मत। और यही बात प्रभु बारंबार कहता है, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यद्यपि तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम मुझसे दूर जा सकते हो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी अगुवाई करने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात का एहसास प्रभु हमें देता है। किसी भी बात में हम ना घबराएं, बल्कि प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखें, अटल विश्वास रखें, प्रभु पर निर्भर रहें और प्रभु हमारी जीवन रूपी नैया पार करेगा। इस बात का आश्वासन प्रभु हमें आज के दिन में देता है। आगे हम लोग समझते हैं, प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के साथ चलना हो, विश्वास की आवश्यकता। जिस प्रकार से हम लोग प्रभु के वचन में सुनते हैं, लोग प्रभु के शिष्य चिल्ला उठे, प्रभु हमें बचाइए। ईसा ने तुरंत पेतरुस का हाथ पकड़ के उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, संदेह क्यों हुआ। वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। यानी कि पेतरुस जो कहता, अगर आप ही हैं, मुझे भी पानी पर चलने का वो वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा आओ। और जब तक पेतरुस ने अपनी निगाहें प्रभु यीशु पर टिकाए रखी, तब तक वो पानी पर चल पड़ा। लेकिन जब उसने अपनी निगाहें यीशु पर से हटाई, दुनिया में लगाई, पानी पर लगाया, समुद्र में लगाया, समस्या पर लगाई, वो डूबने लगा। प्रभु तुरंत कहता है, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो। यानी कि जब हमारा विश्वास प्रभु में परिपक्व नहीं, हम अपनी नज़र यीशु के वचनों से हटाएंगे, दुनिया में लगाएंगे और निश्चित रूप से हम डूबने लगेंगे। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, हम प्रभु के साथ चलने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास की आंखों से प्रभु को देखें, विश्वास की दृष्टि से प्रभु के मार्ग पर चलें और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उस मार्ग में चलने के लिए हिम्मत और साहस और बल प्रदान करेगा। जितनों ने यीशु का स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हुए। इस सुसमाचार के आखिरी भाग में हम लोग देखते हैं, वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उसका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। विश्वास के द्वारा जितने लोगों ने प्रभु को स्पर्श किया, प्रभु के दिल को छू लिया, उन सबों को आशीष मिली, बरकत मिली, छंगाई मिली, छुटकारा मिला, आराम मिला, जीवन मिला, शांति मिली और परिपूर्णता का जीवन का अनुभव करने लगे। इसलिए हर दिन हमें विश्वास के द्वारा प्रभु के हृदय को स्पर्श करने की ज़रूरत है। विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन पढ़ने की, सुनने की, मनन चिंतन करने की ज़रूरत है और प्रार्थना करते हुए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने की ज़रूरत है। ऐसा होगा निश्चित रूप से हम प्रभु को स्पर्श करेंगे, प्रभु हमें स्पर्श करेगा और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। भाइयों बहनों, आज के वचनों को हम लोगों ने सुना है, इस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम और विश्वास में गहरे हो जाएं और मजबूत हो जाएं। विश्वास में प्रभु के प्रति अपना प्यार का इजहार करते हुए, एक दूसरे का प्यार करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।